हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अपन क्या करेंगे, एक अपन ने ले रखा है बीकर। उस बीकर में ले लिया अपन ने एक फ्लास्क। उस फ्लास्क में अपन ने ले लिया एक प्लेटिनम की वायर और उसमें हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। और ये जो सॉल्यूशन है ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट है। तो एनोड पार्ट पे क्या होगा, एनोड पार्ट पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पार्ट पे जो हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ एक कंडीशन है, अपन ने 1 atm प्रेशर पे ले रखा है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होकर 2H प्लस में टूट रही है और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रही है। तो ऑक्सीडेशन की अगर अपन नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो ई ऑफ ऑक्सीडेशन होगा ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ई ऑफ ऑक्सीडेशन होगा ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। इसका एसआरपी एसओपी की वैल्यू दोनों जीरो होती है। तो इसका ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन ई नॉट ऑफ रिडक्शन दोनों इसके लिए जीरो है। तो ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन जो आएगा वो आएगा माइनस ऑफ 0.06 अपॉन 2 इंटू में कंसंट्रेशन जो अपन ने रखी है H प्लस आयंस की, और वो दो बने तो उसका स्क्वायर गैस लिए 2 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो फाइनली ई ऑफ ऑक्सीडेशन जो एनोड पे आ रहा है, एनोड का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो ई ऑफ ऑक्सीडेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 0.06 इंटू पी एच। वहीं कैथोड पे देखें तो कैथोड पे भी अपन ने सेम apparatus ले रखा है, बट वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ पे जो दो हाइड्रोजन 2H प्लस एक्वस आयंस जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहे हैं जो एनोड से लिबरेट हुए थे, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके H2 गैस बना रहे हैं, और ये भी एक एटीएम के प्रेशर कंसिडरेशन पे लिया गया। तो यहाँ पे अपन ई ऑफ रिडक्शन लास्ट इक्वेशन लगा के कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रख के करेंगे, तो ई ऑफ रिडक्शन आएगा 0.06 इंटू पी एच। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है 0 प्लस का 0.06 इंटू पी एच, और रिडक्शन होता है माइनस का 0.06 इंटू पी एच। अब कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, कंसंट्रेशन सेल में जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दोनों की अलग अलग होती है। अगर अपन सेम कंसंट्रेशन रख देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए तभी कंसंट्रेशन सेल वर्क करता है। कंसंट्रेशन सेल में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में क्या करते हैं कि दोनों जो सॉल्यूशन ले रखे हैं अपन ने एनोडिक चेंबर में और कैथोडिक चेंबर में, उन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे अपन ने ले रखी है जिंक की रॉड है, सेमी मेटल इलेक्ट्रोड है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड में भी अपन ने जिंक की रॉड ले रखी है, और रिडक्शन में भी अपन ने जिंक की रॉड ले रखी है, बट जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। जो एनोडिक चेंबर है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वहाँ अपन ने कंसंट्रेशन ले रखी है C1, और जो कैथोडिक चेंबर है जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ अपन ने ले रखी है कंसंट्रेशन C2। तो एनोडिक चेंबर पे क्या हो रहा है, जो सॉलिड जिंक है वो टूट रहा है जिंक प्लस 2 में एक्वस मीडियम, और दो इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कर रहा है। वो दो इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू जा रहे हैं कैथोडिक चेंबर। तो कैथोडिक चेंबर में जो जिंक का सॉल्यूशन है उसमें से जिंक प्लस 2 के जो आयन्स है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके जिंक सॉलिड बना रहे हैं। एनोड में कंसंट्रेशन C1 है और कैथोड पे कंसंट्रेशन C2 है। तो अगर नेट सेल रिएक्शन लिखें तो जिंक सॉलिड और दो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट सेल इक्वेशन बचेगी कि Zn+2 जो एक्वस सॉल्यूशन में है C2 कंसंट्रेशन पे, वो जा रहा है Zn+2 एक्वस आयंस में C1 कंसंट्रेशन। तो इस पे अगर अपन नस्ट इक्वेशन लगा दे जो होती है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अपना ई सेल आ रहा है 0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ C2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C1। कंसंट्रेशन C2 थी अपनी कैथोडिक चेंबर की और कंसंट्रेशन C1 थी अपनी एनोडिक चेंबर की। दो केस हो सकते हैं इसमें, अगर C1 ज़्यादा है C2 कम है तो ई सेल जो होगा वो अपना नेगेटिव आएगा, तो डेल जी आएगा पॉजिटिव, रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा केस, अगर अपना C1 छोटा है मतलब C2 बड़ा है, कैथोडिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है एनोडिक कंसंट्रेशन कम है, उस टाइम पे ई सेल जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव, तो डेल जी आएगा नेगेटिव, रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस अपने फायदे की। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसमें दोनों जो
इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट रहती है। अगर सेम कंसंट्रेशन ले ले तो यहाँ पे अपन ने जो कंसंट्रेशन ऑफ C1/C2 ले रखा है, दोनों 1 1 ले ले या दोनों सेम ले तो हो जाएगी 1। तो log बेस 10 1 हो जाएगा 0, तो ई सेल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसलिए कंसंट्रेशन सेल में दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग लेते हैं तभी वर्क करेगा। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इसमें क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे अपन जो हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं वो P1 प्रेशर पे ले रहे हैं, और जो यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हैं वो C1 कंसंट्रेशन पे एनोड में, और कैथोड में जो हाइड्रोजन गैस आ रही है वो P2 प्रेशर पे है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो C2 पे है, H+ आयंस की। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये बात पता है। तो एनोड वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, जो H2 गैस है वो टूट रही है, 2H+ आयंस दे रही है, और दो इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन हो कहाँ जा रहे हैं, कैथोडिक चेम्बर। एनोड में P1C1 ले रखा है और कैथोड में P2C2 ले रखा है। तो कैथोड में जो है दो हाइड्रोजन जो एक्वस सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो अगर नेट सेल रिएक्शन लिखें तो हाइड्रोजन गैस जो P1 प्रेशर पे है प्लस 2H+ आयन C2 कंसंट्रेशन से जो लिए हैं वो जा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जा रही है टोटल 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन गैस में। तो फाइनली जो अपने पास नेट सेल रिएक्शन बच रही है वो बच रही है हाइड्रोजन गैस से P1 प्रेशर पे प्लस 2H+ आयन से C2 कंसंट्रेशन के, वो दे रहे हैं 2H+ आयन C1 कंसंट्रेशन के प्लस H2 गैस P2 प्रेशर पे। तो नेक्स्ट इक्वेशन अगर अपन लगाएं इस पे तो ई सेल जो अपना फाइनली आ रहा है, जिसकी जो ई सेल अपने को याद रखना है वो है 0.06/n log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ C2 का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C1 का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ P2। ये है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब इसमें वापस दो केस हो सकते हैं, अगर P1 P2 बराबर हो गए बट C1 और C2 बराबर नहीं है, तो अगर C1 ज़्यादा है तो ई सेल आएगा नेगेटिव, और अगर C2 ज़्यादा है तो ई सेल आएगा पॉजिटिव। उसी के अकॉर्डिंग फिर अपन जी देख लेंगे, और स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस वो भी देख लेंगे। और अगर दूसरा केस C1 C2 तो बराबर है बट P1 और P2 बराबर नहीं है, तो अगर P1 ज़्यादा है तो ई सेल आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर पी P1 ज़्यादा है तो ई सेल आ जाएगा पॉजिटिव, वहीं P2 ज़्यादा है तो ई सेल आ जाएगा नेगेटिव। एल जी नॉट की जो वैल्यू आ रही है फाइनली वो आ रही है -RT ln K। ये फाइनल वैल्यू है जो याद रखनी है रिलेशन में, कि डेल जी नॉट की वैल्यू आ रही है -RT ln K। और डेल जी नॉट की वैल्यू जो है, डेल जी नॉट क्या है, माइनस ऑफ वर्क डन यूजफुल मैक्सिमम। डेल जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे माइनस ऑफ वर्क डन यूजफुल पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जो बराबर होती है -NF इंटू ई नॉट ऑफ सेल, जो कि अब बराबर हो गई -RT ln की। वहीं अगर अपन डेल जी देखें, डेल जी नॉट जो होता है वो वर्क डन यूजफुल की मैक्सिमम वैल्यू देता है। वहीं सिर्फ अगर डेल जी देखें तो वो होता है माइनस ऑफ वर्क डन यूजफुल, और वो होता है -NF ऑफ सेल। डेल जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है तो मैक्सिमम वर्क देगा, और यहाँ ई नॉट सेल लेंगे। और अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है, सिर्फ डेल जी है, तो वो वर्क डन यूजफुल होता है और ई सेल लेंगे, ई नॉट सेल नहीं लेंगे।